Now, days after the Aam Aadmi Party government in Delhi launched the Mukhyamantri Mahila Samman Yojana, which promises 1,000 rupees to all the women above the age of 18 years with certain exceptions, the BJP has now hit out at the Aam Aadmi Party, slamming the scheme as a mere publicity stunt ahead of elections, even as the party remains silent on allegations of molestation against an Aam Aadmi Party leader. Listen in to this exclusive conversation with BJP's candidate from the New Delhi Lok Sabha seat, Bansuri Swaraj. अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन दी है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी कि ढकोसला है। पहली बात, आपने देखा आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में जो उम्मीदवार है, एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक लीडर पे उन्हीं की पार्टी के वर्कर की 14 बरस की बच्ची के साथ छेड़खानी करने का इतना संगीन मामला आया है। आम आदमी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस के लीडर्स चुप्पी साधे हुए हैं। ये है उनका महिला सुरक्षा की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ जो इन्होंने बजट में घोषणा करी। आतिशी जी का ही इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था अभी तो ये निर्णय कैबिनेट में जाएगा जून तक, उसके बाद कहीं पारित होगा, फिर वो कह रहे शायद सितंबर अक्टूबर तक आएगा। आप भी जानते हैं जो व्यक्ति, जो माननीय मुख्यमंत्री अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और फिर गठबंधन कर लेंगे, तो मुझे बताइए उनके वादों पर क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? In fact, Amit continues to be on the broadcast with us. Amit, we're just listening to you speak to Bansuri Swaraj. Of course, this is again the BJP that is slamming the Aam Aadmi Party for its schemes that are being launched for women. Help us understand what exactly the BJP is saying, because these were the kind of schemes that actually got BJP back to power in Madhya Pradesh. Right, I'll try connecting with Amit there. Amit, if you can listen to us right now, help us understand what the BJP has to say about this new scheme by the Aam Aadmi Party government, where they're of course trying to woo women voters, similar to what the BJP did in Madhya Pradesh. जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बताएं कि चुनावी जिस तरीके का कैंपेन है मध्य प्रदेश में, साफ तौर पर ये बहुत जीत का मामला। जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे और जिस तरीके से सम्मान निधि योजना जिस तरीके से लागू की गई थी, वो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था मध्य प्रदेश में और बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी पूरे बहुमत के साथ। इसी तरीके के एक चुनावी आम आदमी पार्टी ने भी किया। और ऐसा नहीं है कि पेंशन की ये चीजें पहले 2,500 पुरानी पेंशन के लिए भी लगातार कहती आ रही थी, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर अगर महिलाओं को हम सशक्तिकरण जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उसको लाभ दें फ्री का, तो जरूर वो वोट बैंक के लिए अट्रैक्ट करेगा। यही नहीं, महिलाओं के लिए अभी 1,000 रुपए मंथली पेंशन के लिए योजना बना रही है। इससे पहले हम बात करें तो उनको डीटीसी बस फ्री भी दी गई थी, प्रोवाइड किया था, पानी फ्री है, बिजली बिल है। और हालांकि ये भी बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी फिर उन्होंने 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके की आम आदमी पार्टी लगातार अपना कैंपेन चला रही है और कोशिश करती जा रही है वोट को लुभाने के लिए और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, किस तरीके से उनका पूरे तरीके से वोट हो और ज्यादा से ज्यादा वोट हो। इस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। हाँ, ये कहना जरूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि चुनावी जिस जगह राज्य में होते हैं, क्या होते हैं, उसमें कितना बड़ा शेयर है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो करीब हम बता दें 6 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रजिस्टर्ड थी महिलाएं, जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक था। अगर जिस तरीके से सम्मान निधि दी गई थी, योजना लागू गई थी, वो बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में इफेक्टिव था। और वही इतनी क्यूरोसिटी लाने के लिए आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली के अंदर 1,000 रुपए पेंशन देने की बात करी है। लेकिन इस पर बीजेपी लगातार उन पर कटाक्ष करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर महिलाओं का इतना सम्मान था तो क्यों अपनी बीजेपी में इस लोकसभा सीट है उनमें से कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं उतारी। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण देने का वादा जो किया था, उसमें अब हम लगा लेंगे 5 सीट में से 2 महिलाओं को सीट दी गया है। नई दिल्ली जिस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। दैट इज ऑफ कोर्स Amit Gautam there, helping us understand what the BJP has to say about the schemes being launched by the Aam Aadmi Party. We'll of course keep getting you more on the election fever and the mood in the national capital. But on that note, let's slip into a short break. Don't go anywhere. We'll be right back.